बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 20 जुलाई 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में कभी रात के वक्त तो कभी छुट्टी के दिन अदालतें खुलना भी मामूल बन चुका है। और जब जब जरूरत पड़ती है, जब जब सिस्टम के लिए इंतहाई अहम हो जाता है कि अदालतों से कोई ऑर्डर जारी करवाया जाए, तब तब अदालतें खुलती हैं। आज एक मरतबा फिर छुट्टी के रोज हाईकोर्ट खुली है। गैर मामूली ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के लिए इंतखाबात का मामला है, वो अब बिगड़ता जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा भी पैदा हो चुका है। ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो चीजें। सबसे पहले, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर हल्फ का मामला। अब ये मखसूस नशिस्तें, आपको मालूम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फैसला दिया था 8/5 का, उसके मुताबिक पीटीआई को मिलनी थी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को नोटिफाई नहीं किया। फिर उसके बाद इस पर रिव्यू पिटीशन आई। आईनी बेंच ने वो फैसला खत्म कर दिया और ये मखसूस नशिस्तें वापस सारी सियासी जमातों को मिल गई। बाकी तो तमाम तर असम्बलीज के अंदर चूंकि दूसरी हुकूमतें हैं, स्पीकर्स उनके अपने हैं, तो वहां पर तो हल्फ का मामला लटका नहीं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहां पर जो ये मखसूस नशिस्तें हैं, एमपीएज हैं, जो नून लीग, जेयूआई, पीपुल्स पार्टी को सीटें मिलनी है, उनसे हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। ठीक हो गया जी। अब होना यह है कि पहले यह हल्फ होना है, फिर सेनेट के इंतखाबात होने हैं। क्यों? ताकि सेनेट में ऑपोजिशन जो है वो खातिर खास सीट्स ले सके और पीटीआई को 1-2 सीट्स का इस तरह से सेनेट में भी नुकसान होगा, सिर्फ मखसूस नशिस्तें नहीं जाएंगी। अब नाज़रीन किराम, हुआ ये कि गवर्नर ने समरी भेजी, वजीर आला को ये करना था क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा था कि इजलास बुलाने के लिए आप ये सब करें। अब इजलास तो पीटीआई को बुलाना पड़ गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इस इजलास के बाइकआउट का फैसला किया और इस सब के अंदर जो इजलास है वो 2 घंटे गुजरने के बाद ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के लिए ऑपोजिशन अरकान पहुंचे, ताहम पीटीआई अरकान जो है उन्हें असेंबली हॉल के बजाय पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पहुंचने की हिदायत की गई। फिर हुआ यह कि यह इजलास मुलतवी हो गया। इजलास मुलतवी क्यों हुआ? यानी इजलास बुलाना जरूरी था पीटीआई के लिए, पीटीआई ने बुला लिया, अपना काम पूरा किया, लेकिन कोरम की जो निशानदही है नाज़रीन किराम वो हुई और कोरम की निशानदही जो है उसको बुनियाद बनाकर इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया और अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा भी हुआ, खवातीन अरकान असम्बली की जानिब से भी एहतजाज हुआ और इस वक्त और बहुत सी चीजें जो हैं वो चली। और इसमें इन्होंने कहा कि जी 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और हल्फ नहीं हो रहा और स्पीकर हल्फ नहीं लेंगे तो फिर हम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के पास जाएंगे। स्पीकर ने इजलास कर दिया मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की आती है जी स्टेटमेंट अदालत खुलने से पहले, और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जो है उनके हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ लेने के मामले पर इलेक्शन कमीशन जो है उसका बयान सामने आया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि स्पीकर केपी असम्बली को मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने के लिए कहा। स्पीकर की जानिब से हल्फ न लिए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला से दरखास्त की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी दरखास्त की इजलास बुलाएं ताकि सेनेट का इलेक्शन कराया जा सके। खत में कहा गया कि वजीर आला से इजलास तलब करने और मेंबरान के हल्फ से मुतल्लिक दरखास्त को संजीदगी से नहीं लिया गया। केपी असम्बली का इजलास बुलाया गया लेकिन निशानदही की गई कोरम की और फिर यह इजलास जो है यह मुलतवी हो गया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि पेशावर हाईकोर्ट में अपोजिशन जो है वो दरखास्त लेकर गई और अपोजिशन की दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट जो है वो इतवार के दिन खुल गई और इंसाफ भी मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट में अपोजिशन की दरखास्त पर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद कर दिया गया। यानी अब स्पीकर इनसे हल्फ नहीं लेंगे, अब गवर्नर हल्फ लेंगे। अपोजिशन जमातों ने, यह अनप्रेसिडेंटेड है, यह गैर मामूली ऑर्डर है। अपोजिशन जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हल्फ बर्दारी किसी फर्द को नामजद करने की दरखास्त दायर की। रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट के पास जमा कराई गई दरखास्त केपी असम्बली की अपोजिशन जमातों, पीपल्स पार्टी और दीगर की जानिब से दायर की गई। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा ने इस हवाले से बताया कि दरखास्त में हमने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तों पर केपी असम्बली में मुंतखब अरकान जो है उनसे हल्फ नहीं लिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करे। अब चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन की दरखास्त पर मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को नामजद किया, जो कि अब हल्फ हो जाएगा। और आज 2.5 घंटे ताखीर से जो शुरू हुआ और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है और इजलास जो है वो 24 तारीख तक मुलतवी हो
गया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे रोक नहीं पाएगी क्योंकि गवर्नर ने हल्फ लेना है। एक तरफ यहां से धचका तो दूसरी तरफ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जो है उन्होंने सेनेट इलेक्शन से कल दस्तबरदार ना होने का ऐलान किया और नाराज रहनुमाओं का इजलास हुआ। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और आयशा बानो जो है ये शरीक हुए और इन्होंने नाज़रीन कराम बाद में ये बताया कि जी हम तो दस्तबरदार नहीं हो रहे और हम इस फैसले को मानते ही नहीं हैं। अब हो ये राय इंटरेस्टिंगली आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि जी पीटीआई जो है वो अपने नाराज रहनुमाओं के खिलाफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। नाराज रहनुमा जो हैं पीटीआई ये कह रही है और अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं क्योंकि हुकूमत और ऑपोजिशन में ये डिसाइड हुआ था कि हम बिला मुकाबला भाई ये सीटें आपकी ये हमारी, ठीक हो गया जी, इलेक्शन की जरूरत ही कोई नहीं, जितनी आपकी बनती वो आपकी ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। लेकिन अब चूंकि पीटीआई के बंदे तो बैठ नहीं रहे तो अब तो इलेक्शन होगा। अब कहा यह जा रहा है कि पीटीआई जो है वो अपने नाराज अरकान के खिलाफ किनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और पीटीआई मिलकर पीटीआई के नाराज अरकान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। व्हाट अ मेस पीटीआई हैज क्रिएटेड। और इसकी एक बुनियादी वजह तो यह है कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त बाहर नहीं है, लीडरशिप का फुकदान है और लीडरशिप फिर जिस तरह की है वो पूरी दुनिया जानती है, वो अब मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। अब इस सब में एक और चीज नाज़रीन इकराम ये हुई है कि बिला मुकाबला मुंतखब अगर अब जो मुआहदा हुआ था उसके बाद अब नाराज उम्मीदवार जो कागजात वापस नहीं ले रहे तो एक मरतबा फिर अब हॉर्स ट्रेडिंग और अराकीन असम्बली की जानिब से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उम्मीदवारों को वोट डालने का खदशा भी पैदा हो गया। यानी एक मरतबा फिर अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, रेट्स लगेंगे, पैसे चलेंगे। और 2018 के सेनेट इंतखाबात में पीटीआई को अक्सरियत होने के बावजूद, ये आपको याद रखना चाहिए, 2018 अपने अददी तनासुब के मुताबिक सेनेट की नशिस्तें पीटीआई नहीं जीत सकी थी और पीटीआई का एक उम्मीदवार इलेक्शन हार गया था और पीपल्स पार्टी जो है वो 7 अराकीन असम्बली की बदौलत सेनेट की 2 नशिस्तें हासिल कर पाई थी। पीपल्स पार्टी ऐसे हालात के अंदर बहुत कुछ कर जाती है, आपको पता होना चाहिए। सिंध हाउस भी आपके सामने ही है, तो बहुत कुछ चल रहा है। एक और सवाल यह भी हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यह सवाल अब शिद्दत से उठाया जा रहा है कि जब पार्टी के पास केपी असम्बली में मतलूबा सेनेटर्स की तादाद हासिल करने के लिए 5 सीट्स का तो है ना, तो इन्होंने 5वीं सीट खाली क्यों छोड़ी? और क्या ये अंदरूनी इख्तलाफात का शाखसाना है या अपोजिशन की सहूलतकारी है और अपोजिशन को सहूलत फराहम की गई है? इस हवाले से क्वेश्चंस जो हैं वो भी अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त ये क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। क्योंकि देखिए आपके पास जितने बंदे बनते हैं, जितनी सीटें आप जीत सकते हैं, वो तो बंदे नामजद करें। एक सीट पीटीआई ने छोड़ी क्यों है? क्या ये अपोजिशन के लिए रास्ता खुला रखा गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि हॉन्ट करेगा अली अमीन गंडापुर साहब को भी और पीटीआई गवर्नमेंट को भी। क्योंकि देखिए हम तो साफ ही हैं, मैं कोई एलिगेशंस लगाने वाला काम तो मुझे पसंद ही कोई नहीं है, लेकिन सवाल तो मेरा हक है। एज अ जर्नलिस्ट आई कैन रेज क्वेश्चंस एंड द पीपल आर आल्सो बाउंड कि वो भाई सवाल पूछे। तो पीटीआई का कारकुन जो है वो इस वक्त सवाल पूछ रहा है और मुझे ये लग रहा है कि अब हल्फ तो आज या कल में हो जाएगा। फैसल करीम कुंडी साहब ने हल्फ ले लेना है, उनके लिए क्या मुश्किल है कुंडी साहब के लिए। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो नाज़रीन कराम ये है कि इस सारे सिनेरियो में इस वक्त एक तरफ तो आज अदालत भी खुल जाती है, तो पीटीआई के लिए वैसे ये आई ओपनर होना चाहिए था, लेकिन चले पीटीआई को नहीं समझ आ रही, गंडापुर साहब को नहीं आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।